ये देखिएगा, ये स्वामी सवदेश कबीर जी हैं, ये सतगुरु रामपाल जी का नालायक बेटा है बड़ेवाड़ा वीरेंद्र। ये देखिएगा मेन जो स्टेज है सतलोक आश्रम धनाना का, वहां भी फोटो खिंचवाई जा रही है। और ये सारी जानकारी, ये सारी बातें फिर इन लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर डाली हैं, खुद महाराज जी ने भी डाली हैं। डीएससी महासभा हरियाणा, भारत भूषण किरार, रॉयल सिटी रोहतक। और क्या डाला इन्होंने, 11 जून को सिरसा में प्रस्तावित राज्य स्तरीय तत्वदर्शी श्रोमणी संत कबीर साहब के प्रकट दिवस के लिए निमंत्रण देने सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंचे। और आगे क्या लिखा है, संत रामपाल महाराज के बेटे श्री वीरेंद्र महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किया। संत रामपाल जी के बेटे ने उस नकली कबीर प्रकट दिवस पर जाने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। यह ज्ञान है सतगुरु रामपाल जी के बेटे का। इतनी बुद्धि है इनको, जग लग रही है इनकी बुद्धि पे। अरे नालायकों, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर यह सतज्ञान मुक्ति का मार्ग किसी के पास नहीं है, और उनके पंथ के अलावा दूसरा कोई सत्य कबीर पंथ नहीं है, तो तुमने उस नकली कबीर प्रकट दिवस पर जाने का निमंत्रण स्वीकार कैसे कर लिया? तेरी आत्मा ने स्वीकृति कैसे दे दी? इस महाराज को बैठाता और बैठा के इसको ज्ञान समझाता कि महाराज जी क्यों डले ढो रहा है, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, क्यों अपने पीछे भोले भाले भक्तों को लगा के उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे पास में सत्य ज्ञान नहीं है, कबीर जी का वास्तविक ज्ञान नहीं है, मुक्ति के वो मंत्र नहीं है जो सतगुरु रामपाल जी के पास हैं, जो हमें प्राप्त हैं। महाराज जी छोड़ो इन चीजों को, 2 दिन का जीवन है, बाद में यहीं पे 84 लाख योनियों में गधे बन के घूमेंगे, कोई लेना देना नहीं है। 4 दिन का जीवन है, भक्ति कर लो। बड़े बड़े राजा महाराजा होके चले गए, वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, 84 में चले गए। इसको बैठ के समझाना था, लेकिन इतनी हिम्मत कहां इनमें, इतना साहस कहां इनमें। इनकी बुद्धि पे तो काल बैठा है, उल्टा महाराज जी को आश्रम घुमा रहा है। इस स्वदेश महाराज जी को आश्रम घुमा रहा है, इसके साथ बढ़िया कमरे में बैठ के बातचीत कर रहा है। और भाई और बहनों, आगे आपको दिखाएंगे, अगर सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों में जरा भी अगर बुद्धि होगी तो आगे मैं आपको जो फोटो दिखाऊंगा, किस प्रकार से संत रामपाल जी का बड़ा बेटा और इस स्वदेश कबीर जी के आगे झुककर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, और वो आशीर्वाद दे रहा है। एक वीडियो भी दिखाऊंगा, संध्या आरती चल रही है आश्रम में, शाम की आरती चल रही है, और संत रामपाल जी का बेटा और बहुत सारे भगत जो अपने आप को बहुत बड़े भगत कहते हैं, इस महाराज जी के साथ में आश्रम में घूम रहे हैं। अरे नालायकों, आरती के समय तो आरती कर लिया करो बैठ के, अरे आरती तो ढंग से कर लिया करो। संध्या आरती चल रही है, और संध्या आरती के चलते चलते इस महाराज जी को आश्रम दिखा रहा है, पूरा घुमा रहा है। बताओ, ये भक्ति कर रहे हैं, ये ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामे। इन आश्रमों में भक्ति नहीं है, केवल ड्रामा। तो खुद लिख रहा भाई, मैं पवन दास नहीं लिख रहा, कोई कहे कि ये पवन दास बोल रहा है। श्री वीरेंद्र महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किया, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये डीएससी महासभा हरियाणा, ये भी कोई इन्हीं का चैनल है। आज जिला सोनीपत के गांव धनाना में कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज के गृह क्षेत्र में आदरणीय उनके बेटे वीरेंद्र भगत जी के साथ मुलाकात में उन्होंने 11 जून को सिरसा में संत श्रोमणी तत्वदर्शी सतगुरु कबीर जी के प्रकट उत्सव पर स्वामी डॉक्टर स्वदेश कबीर जी ने निमंत्रण दिया। साथ में जोगीराम खुंडिया जी, कैप्टन तुलाराम जी, भारत भूषण किराड़ जी, राजकुमार किराड़ व आश्रम से अन्य भगतगण, आपका आशीष कबीर। ये आपके सामने है, दिखाई नहीं दे रहा तो आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये लीजिएगा, भारत भूषण किराड़, रॉयल सिटी हरियाणा, साफ साफ लिखा हुआ भाई, देख लेना। संत रामपाल महाराज के बेटे श्री वीरेंद्र महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किया। चलो महाराज तो उन्होंने लिख दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, महाराज बनने की औकात कहाँ उनकी। लेकिन निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया? अरे किया होगा तभी तो लिखा इसने। तो ये संगत ने विचार करना चाहिए। संगत ने, दो ही कारण हो सकते हैं,
या तो सतगुरु रामपाल जी के बेटे को यह ज्ञान नहीं समझ में आया, या उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बाप असली कबीर है और मेरे बाप का जो 13वां पंथ है यह असली कबीर पंथ है। ये लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। हरियाणा में कहावत है कि घर का जोगी जोगना होता है और दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है, अंधेरा। संत रामपाल जी के बेटे संत रामपाल जी को कबीर जी नहीं मान सकते, भगवान नहीं मान सकते। 1000 किलोमीटर दूर का, 500 किलोमीटर दूर का भगत ज्ञान को समझ के परमात्मा मान लेगा, घर वाले नहीं मानेंगे। घर का जोगी जोगना होता है। तो इस नालायक व्यक्ति ने उस नकली कबीर प्रकट दिवस पर जाने का निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया? अरे एक तरफ तो तुम इन आश्रमों में भक्तों को बुला रहे हो कि भाई जो है कबीर जी का प्रकट दिवस है, कबीर जी का प्रकट दिवस है, और तुम दूसरों के आश्रम में जाने का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? उसको समझाना चाहिए था कि महाराज जी असली कबीर पंथ तो यहां है और हम तो खुद हर साल मनाते हैं, हम कैसे आ जाएंगे? मैं तो इस आश्रम का संचालक हूं, मैं तो सारी व्यवस्था देखता हूं, मैं भला वहां कैसे आ जाऊंगा? इसने विचार करना चाहिए था। लेकिन इसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि महाराज जी मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, मैं हाजिरी लगाऊंगा, वहां पर हाजिरी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मंत्री जी से भी तो मुलाकात करनी है, मंत्री जी को भी तो मुझे अपना मुंह दिखाना है।